you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Jesus. प्रभु धन्यवाद परमेश्वर, आपका सहायता मिले इस सुंदर दिन में। आपका चरणों में हम सबको सहायता करने के लिए समर्पण करता है परमेश्वर। आप मदद करे, सहायता करे, आपका योजना हमारे साथ रहने के लिए हम प्रार्थना करता है। प्रभु का इच्छा के अनुसार परमेश्वर हमारा जिंदगी में एकदम बदलावट और एकदम अनुग्रह, एकदम उत्साह, एकदम उन्नति हमारा जिंदगी में उतर कर आने के लिए हम प्रार्थना करता है। आइए मिलकर प्रार्थना करेंगे। प्रेमी परमेश्वर, इस सुंदर समय के लिए धन्यवाद। प्रभु जी, ये जून महीना 3 तारीख इस बुधवार में परमेश्वर का उपस्थिति के लिए हम समर्पण करता है। आज का दिन यहोवा हमारा जिंदगी में एकदम बड़ा चमत्कार करने के लिए हम प्रार्थना करता है। प्रभु जी का उपस्थिति साथ रहे। एक और बार मिलकर पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम से मिलकर आशीषित करता है। हर एक व्यक्ति जन को, हर एक आत्मी लोगों को परमेश्वर आशीषित करे। आज का सुबह आपका हाथों में समर्पण करता है। प्रभु जी, आपका इच्छा के अनुसार आगे बढ़ने के लिए प्रभु सबको मदद करे। एक और बार मिलकर पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम से अनुग्रह से भरा देता हूँ। सारे आदर, महिमा, जलाल पूरा आपका चरणों में। धन्यवाद की सब छोटी सी विनती प्रभु जी यीशु मसीह के पवित्र मीठा नाम से मांगते हैं, आमेन, आमेन। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर सहायता करे, परमेश्वर अनुग्रह करे। इस सुंदर दिन में परमेश्वर हम सबको मदद करेगा। विश्वास से हम प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर का उपस्थिति हमारा बीच में है। हम जल्दी वचनों में जा रहा है। परमेश्वर का वचन, पिछले दिनों में परमेश्वर हमसे बात करता है। प्रभु का आशीषों को हमारा जिंदगी में रोकने वाला चीज, प्रभु हमको आशीष करने के लिए चाहता है। परमेश्वर हमारा जिंदगी में बहुत बदलावटों को देने के लिए चाहता है, बट हमारा जिंदगी का कुछ कुछ कारणों के द्वारा वो आशीष बंद हो जाता है, ब्लॉक हो जाता है। क्या है उसका कारण? हम पिछले दिनों में हम पढ़ रहा था। पहला ये है, हमेशा कंप्लेंट बोलने वाला मन, कंप्लेंट बोलने वाला मन कुछ कुछ चीजों के बारे में हमेशा कंप्लेंट बोलते रहता है। कुछ कुछ व्यक्ति के बारे में कंप्लेंट बोलते हैं, क्लाइमेट के बारे में कंप्लेंट बोलता है। इन दिनों में बहुत गर्मी है, हम कंप्लेंट नहीं बोलना है, परमेश्वर को धन्यवाद करना है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। सो कुछ भी विषयों के लिए कंप्लेंट हम बोलते रहेगा तो परमेश्वर का आशीष हमारा जिंदगी में बंद हो जाएगा। सो इसलिए क्या करना है? धन्यवाद बोलना है। हर एक विषयों के लिए धन्यवाद बोलते रहना है। बीवी के लिए, पत्नी के लिए, पति के लिए, बच्चे लोगों के लिए, घर के लिए, अवस्थाओं के लिए, क्लाइमेट के लिए, पास्टर के लिए, आराधना के लिए, बंद लोगों के लिए, पड़ोसी के लिए धन्यवाद बोलते रहना। हमारे ऊपर परमेश्वर का आशीष का द्वार ओपन हो जाएगा। सेकंड है, क्षमा नहीं देने वाला मन। क्षमा नहीं देगा तो हमको भी क्षमा नहीं मिलेगा, हमारे ऊपर का आशीष बंद हो जाएगा। इसलिए सभी लोगों को क्षमा देना है। किसी का विरुद्ध गुस्सा, झगड़ा, प्रॉब्लम्स है तो दिल से उसको क्षमा देना है। ऐसा है तो हमारे ऊपर परमेश्वर का ब्लेसिंग डोर ओपन हो जाएगा। 3 हमारा जीव है, हमारा जीव से किसी को श्राप नहीं देना। ज्यादा किस विषयों के बारे में हम बोलता है उसका अफेक्शन हमारे ऊपर में रहेगा। कंगालपन के विषयों के बारे में मत बोलो। मैं दुख में रहेगा, मेरे बीमारी ऐसा ही है, मैं बीमार में रहेगा, ऐसे ऐसे बोलेगा तो बीमारी हमारे ऊपर में ज्यादा, जिस विषय के बारे में हम ज्यादा बात करता है वो विषय हमारे ऊपर में आएगा। सो श्राप के बारे में नहीं, गुस्सा के बारे में नहीं, कुछ भी विषयों के नहीं,
हमेशा क्या करना है, दूसरों को ब्लेसिंग करते रहना है, ब्लेसिंग करना है। क्यों वचन ऐसा बोलता है, तुमको परमेश्वर ब्लेसिंग करने के लिए बुलाया, इसलिए तुम ब्लेसिंग करने वाला व्यक्ति बन जाना है। परमेश्वर इन दिनों में हमको सहायता करेगा, इसलिए हर एक व्यक्ति को आशीषित करना है। यीशु मसीह के नाम से मेरा बीवी को मैं ब्लेस करता हूँ, यीशु मसीह के नाम से मेरा बच्चे लोगों को मैं ब्लेसिंग करता हूँ, यीशु मसीह के नाम के द्वारा मेरा ऑफिसर्स को मैं ब्लेसिंग करता हूँ, मेरे घर का हर एक व्यक्ति जन को ब्लेसिंग, मेरे मम्मी, मेरे पापा, मेरे हर एक आत्मीय लोगों को यीशु मसीह के नाम से मैं ब्लेसिंग करता हूँ। ऐसे हमेशा ब्लेसिंग करते रहना है। हमारा जीवन ब्लेसिंग के लिए परमेश्वर का उपस्थिति में यूज करना है। ऐसा है तो हमारे ऊपर आशीष का द्वार ओपन हो जाएगा, परमेश्वर हमको आशीषित करेगा। 4 ये है आलसीपन, आलसीपन, आलस्यता, आलस्यता। हम सुबह उठने के समय से शाम तक आलसी हो जाता है, विषयों को कल करेगा, नहीं तो आज मन नहीं है। आलसीपन हमारे ऊपर कंगालपन को लेके आएगा, दरिद्रता को लेके आएगा। सो परमेश्वर का उपस्थिति में आलसीपन दूर करना है। वचन में नीति वचन 12 का 24 में ऐसा लिखा है, जिसको अच्छा मेहनत करने का मन है वो ब्लेसिंग हो जाएगा। आमीन। हमारा जिंदगी में ब्लेसिंग होना है। प्रार्थना का प्रार्थना का समय में मेहनत करना है, आराधना मेहनत करके आराधना करना है, प्रार्थना मेहनत करके प्रार्थना करना है, काम में मेहनत करना है, पढ़ाई में मेहनत करना है, रिलेशनशिप में मेहनत करना, हर एक विषयों में हमारा जिंदगी में मेहनत होना है। ऐसा है तो हम ब्लेस्ड हो जाएगा, हमारे ऊपर ब्लेसिंग उतर कर आएगा, उतर कर आएगा। नींद आने वाला समयों में परमेश्वर से प्रार्थना करें, प्रभु जी टायर्ड हो रहा है, आलसी पन्ने में जा रहा हूं, मुझे बचा दे। उस आलस्यता परमेश्वर दूर करेगा, हमको परमेश्वर ब्लेस करेगा। आज 5वां विषयों में हम जा रहा है। हमारा जिंदगी में ब्लेसिंग को रोकने वाला 5वां चीज ये है, सहायता करने के लिए हमको मन नहीं है। ऐसे वाला अवस्था है तो हमारे ऊपर ब्लेसिंग नहीं आएगा, हमारा ब्लेसिंग को परमेश्वर बंद करेगा। नहीं है तो हमारा ऊपर का ब्लेसिंग रुक जाएगा। सहायता करने का मन चाहिए, सहायता करने का मन चाहिए। इस सुंदर सुबह में हमारे अंदर में एक अच्छा निर्णय लेना है, प्रभु जी सहायता करने के लिए मुझे मन चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। वचन में लिखा है, सहायता करने के लिए आता है तो भी करता नहीं है तो हमारा जिंदगी में श्राप है, श्राप है। सहायता करने के लिए मन है फिर भी हम करता नहीं है तो हमारा जिंदगी में वो श्राप है। तो हमारा ब्लेसिंग को ऐसे वाला हृदय रोक जाएगा, रोकेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। सो हम प्रार्थना करना है, प्रभु जी सहायता करने के। सहायता बोलते समय हमेशा हमारा जिंदगी में पैसा के बारे में याद आता है। ना ना, पैसा तो एक चीज ही है, आपका परमेश्वर पैसा दिया है तो पैसा से सहायता करना है ना। सेकंड ये क्या है, समय हमको परमेश्वर दिया है। कितना समय एक दिन में हम बेकार से छोड़ देता है, ऐसा बैठ के, नहीं तो मोबाइल देखे, नहीं तो कुछ विषयों के बारे में किसी को बुला के, फोन करके, बात करके, फोन में कुछ कुछ विषयों को बोल बोल के, कॉल करके, वैसा बेकार विषयों को बात कर करके कितना खंडा हम बेकार करता है। उस समय में हमारा समय हम शेयर करना है। कितना लोग अकेलेपन में आपका एक बातों के लिए इंतजार कर रहा होगा, आपका एक विषय के लिए इंतजार कर रहा होगा, उसके लिए दिन में 10 मिनट में दूंगा, ऐसा एक निर्णय लेना है। सहायता करने के लिए तैयार होना है। कितना लोगों को आप लोग जान से भूल गया है, उन लोगों को याद करना है, कॉल करना है, कैसा है, ठीक है क्या,
प्रभु आशीष करेगा। इन दिनों में मैं उपवास में है, प्रार्थना करेगा, आमीन, आपका जिंदगी में परमेश्वर बदलावट करेगा। ऐसे सहायता करने वाला मन परमेश्वर हमको दिया है तो वो इस्तेमाल करना है। परमेश्वर हमको ज्ञान दिया है तो उस ज्ञान को शेयर करना है। मैं आज परमेश्वर मुझे दिया वाला इस ज्ञान को नहीं तो इस वचन को मैं शेयर कर रहा है आप लोगों के साथ। इस सुबह में उठकर बैठकर मैं मेरा समय आप लोगों के लिए शेयर कर रहा है। इस सुबह में मैं मुझे भी बहुत कुछ विषयों को कर सकता है, बट मैं मेरा समय आप लोगों के लिए शेयर कर रहा है। आप लोग भी आपका समय मेरे आगे में शेयर कर रहा है। ये शेयरिंग हमारे ऊपर ब्लेसिंग को लेके आएगा। सो विश्वास से आपका ज्ञान शेयर कर लीजिएगा, ज्ञान को शेयर कर लीजिए। किस विषयों में आपको ज्ञान ही है तो उस विषय में दूसरों को समझाना है, ये वो ठीक नहीं है, ऐसे किया है तो सही नहीं होगा। सो ज्ञान को हम शेयर कर सकता है। सहायता करने के लिए मन नहीं है तो हमारे आशीषों को रोकने का अवस्था आएगा। इसलिए आज का सुबह में प्रार्थना के साथ एक निर्णय लेगा, हर दिन मैं एक व्यक्ति को, कम से कम एक व्यक्ति को मैं मदद करेंगे। ये निर्णय हमारे ऊपर ब्लेसिंग को लेके आएगा। और सड़क में जा रहा है, रोड में जाते समय एक भिखारी को देखा, 10 रुपया, ज्यादा नहीं, 10 रुपया दे दो। एक दिन में हमारा जिंदगी में, हाँ, मैं एक व्यक्ति को मदद किया, ऐसे वाला अनुभव हमारा जिंदगी में आएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। आपका एक दिन में किसी को फोन करके, बहुत दिनों से उसको फोन नहीं किया मैंने, फोन करके कैसा है सिस्टर, कैसा है ब्रदर, आपका जिंदगी कैसे जा रहा है। कभी वो आदमी बहुत डिप्रेशन में नहीं तो अकेलेपन में होगा, उसको फोन करके कैसे हैं, ठीक है क्या, कुछ प्रॉब्लम है तो बताना, हम है ऐसा से मुझे मदद करने के लिए नहीं सकेगा तो भी मैं आपके लिए प्रार्थना करेगा, हमारा प्रभु हमारा प्रार्थना सुनेगा। शेयर कर सकता है, आपका समय शेयर करना है। दिन में एक व्यक्ति के लिए मैं 2 मिनट शेयर करेगा, ऐसा निर्णय लेना है। 5 मिनट में शेयर करेगा, ऐसा निर्णय लेना है। बहुत दिनों से फोन नहीं किया, उन लोगों को कॉन्टैक्ट लिस्ट में लेके, हाँ, इस व्यक्ति से कितना दिन हो गया मैं बात करके, उसको फोन करना है, यीशु मसीह के बारे में बोलना है। इस दिन परमेश्वर आपके लिए एक ब्लेसिंग लेके आएगा। हमारा परमेश्वर हमको दिया वाला ज्ञान है, किसी किसी को दर्शन का अवस्था होगा, किसी किसी को वजन का ज्ञान होगा। फोन करो, नहीं तो पड़ोसी का आमीन बुलाओ, उसको, उसके साथ आपका ज्ञान को, आपका बुद्धि को शेयर करो। परमेश्वर आपको मदद करेगा, हमारा बुद्धि को परमेश्वर और भी बढ़ोतरी करेगा। ये परमेश्वर का ब्लेसिंग का एक डोर परमेश्वर हमको हमारे लिए खोलेगा। सहायता करो, सहायता करने से परमेश्वर हमारा ब्लेसिंग को और भी खोल के हमको दे देगा। एक बर्तन के अंदर कुछ कुछ चीजों से भरा है तो उसके अंदर और भराने के लिए नहीं सकेगा। हमारे अंदर भरा हुआ विषयों को अस्ते अस्ते निकाल कर दूसरों के लिए शेयर करो, तब और भी परमेश्वर भराएगा, और भी परमेश्वर भराएगा। इस सुंदर दिन में मदद करने वाला एक मन के लिए प्रार्थना करने के लिए चाहता है। हमारे पास समय है, हमारे पास पैसा है, हमारे पास ज्ञान है, शेयर कर लीजिए। उसके लिए अवश्य होने वाला बहुत लोग हमारा चारों ओर खड़ा है, आपको इंतजार कर रहा है। आइए प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर इस सुंदर दिन में प्रभु का उपस्थिति में समर्पण करता है। इस दिन में सहायता करने के लिए मेरा जिंदगी में एकदम बड़ा मन मिलने के लिए प्रार्थना करता है। 10 रुपया है तो 10 रुपया उसका आवश्य होने वाला आदमी का हाथ में देने के लिए मुझे मदद करे। एक दिन में 5 मिनट दूसरों के लिए मैं शेयर करने के लिए मुझे मदद करे। एक दिन में मेरा ज्ञान, मुझे आप दिया वाला इस ज्ञान दूसरों के लिए शेयर करने के लिए प्रभु जी मुझे मदद करे।
मेरे हाथ में होने वाला कपड़ा, मेरे हाथ में होने वाला खाना, कुछ भी हो, मदद करने के लिए मुझे सहायता करे परमेश्वर। आपका उपस्थिति साथ रहे पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से। इस वचन के आगे में कितना लोग हैं, उन लोगों का अंदर मदद करने वाला हृदयों को ओपन करने के लिए प्रार्थना करता हूं। पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से आशीषों से भरा देता हूं, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमेन आमेन। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर सबको मदद करे, अनुग्रह करे। गॉड ब्लेस यू। गॉड